नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम का अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिभाषा: जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक परिभाषा और आप देखेंगे, कह रहा है कि जब आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए परिभाषा को अच्छे से याद कर लिया जाए। पहले इसमें एक आया है आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ दोस्तों किसी चिकने या पालिशदार सतह को बना लिया जाता है। परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए आप सिल्वर, एजी ब्रोमाइड, मरकरी, एल्युमिनियम आदि से उसको बना सकते हैं, कलई करके या पॉलिश करके। अब इसमें आपतित किरण की बात है तो आपतन बिंदु पर गिरने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, या आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरणों को आपतित किरण, तथा परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं उसे कहेंगे परावर्तित किरण। उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतन बिंदु के जो रेखा होती है वह कहलाती है अभिलंब। वह क्या कहलाती है? अभिलंब। तो इन तीनों में आपको ये अंतर समझ में आ गया कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरणों को आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जो किरण आपतन बिंदु से दूर जा रही है वह किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। वह किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। उसके बाद परिभाषा आप एक बार प्रकाश परावर्तन किससे समझ लेंगे कि कोई प्रकाश की किरण है वह परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही? आपतित हो रही है, टकरा करके फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो अगर ये वायु माध्यम है तो यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो टकरा कर पुनः उसी वायु माध्यम में ही लौट जाएंगी वापस। तो परावर्तन में कुछ नोट पॉइंट करके देख लेते हैं। तो कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ सिल्वर ब्रोमाइड, मरकरी और एल्युमिनियम आदि का बना होता है। परावर्तन में माध्यम है वेग, आवृत्ति और उसका तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होता है। परावर्तन में तीव्रता का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता का मान परिवर्तित होता है। याद रखना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश का वेग परिवर्तित नहीं होता, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित होता है तो प्रकाश की तीव्रता। उसके बाद अगली हेडिंग है आपतन कोण। आपतन कोण को पढ़ेंगे। आपतन कोण को बता दें आपको कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतन बिंदु और ये क्या है आपका अभिलंब नॉर्मल। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण अगर आप देखेंगे तो ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहेंगे आपका परावर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम को देखते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद लगे और नोट्स आपके लिए हेल्पफुल अवश्य होंगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मोटिवेशन के लिए। परावर्तन के नियम देखेंगे। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है,
चलिए इसको एक बार फिगर से देख लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। आप यहाँ आ जाइए, एक बार पूरा फटाफट रिवाइज करा देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से। परावर्तक पृष्ठ, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालीदार सतह पर पड़ती है तो टकरा करके पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आपतन बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण, आपतन बिंदु से टकरा कर या परावर्तित होने के पश्चात किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसका आप जान लीजिए परावर्तन के नियम। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है, ध्यान समझिएगा, कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर। अर्थात कोण I बराबर कोण R। एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं इसको कि अगर कोण I आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। दोस्तों यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा बताइए? 45 डिग्री। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा बताइए? 60 डिग्री होगा। अगर ध्यान से ये आप समझना, अगर यहाँ पर कोण दे दिया, यहाँ पर अगर कोण दे दिया, ये वाला कोण अगर दे दिया 30 डिग्री और आपसे पूछ रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बताइए, तो टोटल ये तो हो जाएगा 90, ये है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।